हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक क्वेश्चन आपका है। इफ़ द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड ए डैश वाई स्क्वायर प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश इक्वल टू जीरो रेस्पेक्टिवली, सो डैट द इक्वेशन ऑफ द सर्किल डिस्क्राइब्ड ऑन ए बी एज डायमीटर दिस। मतलब ए बी आपका डायमीटर होता है और उसके एंड पॉइंट जो है दो इक्वेशन है उससे दिया गया है। देखिए सर्किल का एंड पॉइंट, इसका मतलब सर्किल का एंड पॉइंट है ना आपके पास, और वो पॉइंट कैसे होते हैं, दो पॉइंट हमारे पास हैं ऐसे, एक पॉइंट ए है दूसरा बी है। देखिए दो पॉइंट होगा तो जाहिर सी बात इसका भी x1 y1 होगा और इसमें भी xy होगा, तो इसको x2 y2 कहेंगे। मतलब x1 x2 दो निकलेंगे आपके पास, y1 y2 दो निकलेंगे। x1 निकालने के लिए आपके पास गिवन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये दिया गया है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से दिया गया तो हमने कहा कि लेट रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी, तो इसके रूट्स हमने x1 y1, ये दोनों रूट्स हमने x1 x2 मैंने इसके रूट्स लिख लिए। अब x1 x2 इसके रूट लिख लिए तो सम ऑफ रूट्स आप जानते हो, x1 प्लस x2 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप जानते हो c अपॉन ए होता है। इसी तरीके से आप y की कंडीशन देखते हो तो a डैश वाई स्क्वायर प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश इक्वल टू जीरो दिया गया है। अब इसमें सम ऑफ रूट्स जैसे y1 प्लस y2 इक्वल टू माइनस बी डैश अपॉन ए डैश, और दोनों का प्रोडक्ट y1 y2 इक्वल टू c अपॉन ए, तो c डैश अपॉन ए डैश, ये आपने नोट कर लिया। देखिए इतना मैंने इसलिए नोट करा था कि चलो हमें x1 y1 निकालना तो था ही, तो हम ऐसे निकाल लिए। अब इसको निकालने के बाद अगर डायमीटर के एंड पॉइंट गिवन है तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है। एंड पॉइंट देखिए, इक्वेशन ऑफ सर्किल ये आप लोग नोट कीजिए। एंड पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 एंड पॉइंट आपके पास हैं। अगर एंड पॉइंट ये होता है तो फार्मूला क्या होता है ये हमें देखना होगा। देखिए x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू जीरो, बस यही आपका होता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये x1 प्लस x2 इंटू एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, x1 x2 हो जाएगा, प्लस ऐसे हम सेकंड स्टेप में देखेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा माइनस y1 प्लस y2 ब्रैकेट में y माइनस माइनस प्लस y1 y2 इक्वल टू जीरो। इस तरीके से आप लिखोगे। अब आप इसमें सभी की वैल्यू पुट कर दो। जैसे x1 प्लस x2 इसकी वैल्यू हमारे पास है, x1 प्लस x2 की ये वैल्यू है। इसी तरीके से x1 x2 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, y1 प्लस y2 की वैल्यू यहाँ से आपके पास y1 प्लस y2 है, y1 y2 की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखा है। तो सब वैल्यूज हम लिख लेते हैं। आइए वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x1 x2 की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, और माइनस पहले लगा हुआ है तो ये प्लस बी अपॉन ए हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, प्लस x1 x2 की वैल्यू c अपॉन ए हो जाएगी, प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस y1 y2 की वैल्यू माइनस बी डैश, तो माइनस माइनस प्लस बी डैश अपॉन ए डैश हो जाएगा, y हो जाएगा, प्लस y1 y2 की वैल्यू c डैश अपॉन ए डैश हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इस तरीके से आपने सभी वैल्यूज नोट कर लिया। अब सभी वैल्यूज नोट करने के बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए। देखिए ए डैश और ए डैश आपका एलसीएम होगा, बाकी सॉल्व कर लीजिए। जब आप सॉल्व करोगे ऐसे, या आप ऐसे कह सकते हो ना, ए डैश से हम सबको मल्टीपल कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस ए डैश बी एक्स प्लस ए डैश सी प्लस ए डैश वाई स्क्वायर प्लस ए बी डैश वाई प्लस ए सी डैश इक्वल टू जीरो। तो इसको अब अगले स्टेप में जब आंसर के फॉर्म में लिखेंगे तो आंसर के फॉर्म में लिखने के लिए हम ऐसे लिखेंगे, ये जो ए डैश है आपका डिवाइड में है, इसको तो राइट साइड भेज दो, जीरो से मल्टीपल होके ये कंप्लीट मतलब हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि ए डैश
ए डैश एक्स स्क्वायर हो गया प्लस, इसके बाद मैंने इसको लिखा ए डैश वाई स्क्वायर, ए डैश वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए डैश बी एक्स एंड इसके बाद ए बी डैश वाई लिखते हैं, ए बी डैश वाई लिखते हैं प्लस आप इसको लिख लो ए डैश सी प्लस ए सी डैश, ए डैश सी प्लस ए सी डैश इक्वल टू 0। इसमें थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हो। क्या चेंज कर सकते हो? मतलब आंसर लिखने का मेथड चेंज कर सकते हो। यहाँ पर ए डैश कॉमन है तो इसको कॉमन लेके लिख सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। तो मैं ए डैश कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इसके बाद ए डैश बी एक्स प्लस ए बी डैश वाई प्लस लास्ट में भी कुछ कॉमन है नहीं। इस तरीके से आपने नोट कर लिया। यही आपको प्रूव करना था, तो ये आपका प्रूफ हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, बाय।